चलिए पापा। गौरी, थैंक यू सो मच, तुमने जो बयान दिया उसके लिए। इसके बिना पुलिस को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता और वो लोग हमारे घर नहीं आते। लक्ष्य भैया, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। पूर्वी मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? लगता है कोई प्रॉब्लम है, हम देखते हैं। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे अर्जुन, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे फोन में ये गाना आज के लिए ही रखा हुआ था। हाँ तो झूठ भी क्या कह रहा है, सही तो कह रहा है, तुम्हारे बाप के डर से। अर्जुन प्लीज। वो कहे कि टच स्क्रीन है ना, टच, तो तुम हमने जैसे हमने चेस्ट पर टच हुई ना तो स्क्रीन भी टच हो गई, तो उसे गाना चल पड़ा। अर्जुन वैसे एक बात बताओ। हाँ बोलो। तुम्हारी कार भी तो थी ना, तो हम इस पुलिस की जीप में क्यों भागे हैं? देखो, जब हमको गुस्सा आता है ना तो हमारा दिमाग है ना फास्ट फास्ट भागने लगता है। अगर हम अपना गाड़ी ले जाते हैं ना तो सब लोग पहचान लेते, तो हम पकड़े जाते, तो इसीलिए ये पुलिस का गाड़ी ले तो सोचे तो कोई पहचानेगा भी नहीं। सबसे बड़ी बात, किसी को शक नहीं होगा। यहाँ का पूरा जितना भी चेकना गया ना, सब हम जानते हैं कहाँ कहाँ है ना। और सबसे बड़ी बात, अपने पूरे शहर का एक एक चप्पा पता है हमको। लेकिन अब आगे क्या करना है? हम लोग कहाँ जाएंगे? आगे का? अरे हमको तो दूर जाना पड़ेगा यहाँ से। वो कहा कि अगर हमको यहाँ किसी ने देख लिया ना, तो आगे चल के अगर पुलिस यहाँ आई और किसी ने पूछा कि किसी ने हमको देखा है, तो क्या लोग कहेंगे, हाँ हमने देखा, वहाँ देखा था, ऐसे खड़े हुए थे। इसलिए जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ये ससुरा चाबी कहाँ गया? हैं? ये रही। हीरा। इस ससुरा, जब भी हम रोमांस करना चाहते हैं ना, तो साला कोई ना कोई बीच में आके डिस्टर्ब जरूर करता है। अभी ये हॉर्न इसने डिस्टर्ब किया है। काहे बजा तू है? अगर हम एक पप्पी ले लेते तो तुम्हारा क्या हो जाता? कुछ चला जाता का है? और काऊ का कहावत बनी है कि कोशिश एक आशा। एक काम करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, लेट्स ट्राई। तो रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, अभी जल्दी चलो यहाँ से। चलो, मुश्किल से तो रोमांटिक पल आते हैं और तुम उनको भी बस चलो चलो चलो। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? माँ! आंटी! नीलिमा! माँ! माँ! माय गॉड! माँ उठो! नीलिमा! माँ! माँ उठो! नीलिमा! नीलिमा उठो! माँ! नीलिमा! नीलिमा! पापा आराम से। माँ! नीलिमा! आंटी! माँ उठिए! नीलिमा! माँ! नीलिमा! क्या हुआ नीलिमा? नीलिमा! नीलिमा! आंटी! नीलिमा क्या हुआ? नीलिमा! नीलिमा! लगता है माँ को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। गौरी, जल्दी से ब्रीफकेस लेके आओ मेरे कमरे से, जल्दी। माँ! माँ! बेटा कुछ करो, बेटा कुछ करो। नीलिमा! माँ! माँ!
माँ अब आप बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक था, एक हादसा था। पापा इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, 1-2 टेस्ट करने जरूरी ठीक है। है बेटा, अभी चलते हैं। और पानी पी लो। वतन, निर्भीक, तुम अपने सारे लोगों को लगा दो अर्जुन को ढूंढने में और खुद भी लग जाओ। वो दोनों जरूर इस शहर से भागने की कोशिश करेंगे। बस यही नहीं होने देना है। किसी भी हालत में हमको अर्जुन को पकड़ना है। कहा कि एक दिन के बाद उसकी शादी है और ये शादी होना बहुत जरूरी है। इस शादी अगर नहीं हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ। हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है इस शादी में, बहुत कुछ। लेकिन ससुरा हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर में ही लैला मजनू ही कहां से पैदा हो गए साले। ये लैला मजनू की औलाद हमारे ही घर में है। एक बिना बताए शादी कर लेती है, दूसरा लड़की को ही भगा कर ले जाता है। ऐसी घिनौनी और छिछोरी संस्कृति, लव सब प्यार वाला संस्कृति हमने तो दिया नहीं था। अरे ससुरी ऐसी संस्कृति की तुम, अरे ढूंढो ढूंढो ढूंढो, हमको अर्जुन चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए अर्जुन हमको यहां। अरे क्या समझता है हमसे बच के भाग जाएगा? वो बच्चा सिंह से बच के भाग जाएगा? हमारा बेटा है, हमारा बेटा, हम उसके बाप है, समझे कि नहीं? छोड़ेंगे नहीं उसको। अर्जुन, हम आगे नहीं जा सकते। वो लोग पूछेंगे कि हम पुलिस की जीप में हैं, तो क्या कहेंगे? हम वापस भी तो नहीं जा सकते ना, उन लोगों को शक हो जाएगा। तो क्या करें? हमने सोच लिया है। ए रोको 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 रोको। इतनी रात को ड्यूटी पर हैं? गुड, वेरी गुड। सर, आपको पहले कभी देखा नहीं। हाँ नहीं देखा, कोई बात। अब से देखना शुरू कर दोगे हर रोज। वो क्या है कि अभी नया नया ट्रांसफर हुआ है ना, तो इसलिए नहीं देखा होगा। वैसे आप ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो, वेरी गुड। वो क्या है कि इसलिए हम लोग बहुत निश्चिंत हैं। खैर एनीवेज शी इज़ माई वाइफ। वो क्या है कि काफ़ी दिनों से फिल्म नहीं देखी थी, तो अभी दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। हाँ जी सर, इच्छा पूरी कीजिए पत्नी जी की। पत्नी की इच्छा पूरी करेंगे तो घर में सुख शांति रहेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे भी इनको आज कितने दिनों बाद टाइम मिला है, इसीलिए जा रहे हैं। हाँ जी मैडम। हाँ जी सर, आप ही हैं साई जी, हमारे नए एसपी साहब। मुजफ्फरपुर से ट्रांसफर हुए हैं सर, सुना है आपके बारे में। ओ सुना होगा। अब खैर एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है, नहीं तो फिल्म निकल जाएगी ना, तो हमें चलना चाहिए। बैरिकेड हटाओ। हम समझ सकते हैं सर, हमारी पत्नी भी यही गुनगुनाती रहती है, कहती है कि हम उनके साथ समय नहीं बिताते। अरे मुजरिम को तो 2 मिनट में समझा दे, पर पत्नी जी को कैसे समझाएं? रोज सुबह उठते हैं, दर्शन करके ड्यूटी पे चले आते हैं। अब इसी बहाने सरकार की सेवा कर लेते हैं। हाँ, होना चाहिए। खैर हमें तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सरकार हमारे साथ है। जी सर। बाल बचे हैं आज हम। हाँ बाल ही बचे हैं। अच्छा है ना, प्रैक्टिस हो गया। वो कहा है कि इन फ्यूचर हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, गुड एक्सपीरियंस, फ्यूचर में काम आएगा। एक लड़का लड़की को लेकर फरार है, पुलिस जीप में है। दोनों की उम्र 20 से 22 के आसपास की है। अरे ये तो वही दोनों थे। हाँ बोल। सर माफी चाहता हूँ, हमारी कोशिश बेकार चली गई। वो नसीब वाली है, बच गई। लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, अब की बार वो नहीं बचेगी। ए बकलोल कहीं का समझ रखा है रे? हमको बेवकूफ समझ रखा है का? ये पैसा हम तुमको काहे के लिए दिए हैं? टाइम पास करने के लिए दिए हैं का? देख, इससे पहले कि हमको गुस्सा आ जाए, हमारी एक बात अच्छी तरह से समझ ले।
जल्दी से जल्दी ऊपर कट्टी का मौत का खबर हमको सुनना है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वो आवाज हमारे कान में गूंजना चाहिए, समझा कि नहीं? जल्दी से जल्दी उसकी अर्थी का, समझा? सर अगर डायरेक्ट मारना होता तो मार देता, 2 ही मिनट लगते, पर आप चाहते थे कि उसकी मौत ऐसी हो, एक्सीडेंट लगना चाहिए, इसीलिए मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं भी जाकर उसे उड़ा देता हूँ। अरे बुड़बक, हम तुमसे ये कह रहे हैं का? अरे काम सावधानी से ही करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नादानी करेगा ना तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, समझा कि नहीं? देख, ये तुम्हारा काम है, ये काम कैसे होगा ये सोचना भी तुम्हारा काम है। हम बस इतना चाहते हैं कि वो नीलिमा दयाल की मौत, वो जो है एक्सीडेंट लगे, बस। ठीक है सर, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप बहुत जल्द उसकी मौत की खबर सुनेंगे। ए बात कम, काम खत्म कर जल्दी, समझा? बच्चा सिंह, अरे भानु, तुम इस वक्त यहाँ? हमको तो तुम्हारा प्लान ही समझ में नहीं आ रहा है। उधर हमको तो बोल दिए कि 2 दिन में शादी का तैयारी कर लें, और इधर क्या सुन रहे हैं कि तुम्हारा बेटा अर्जुन किसी लड़की के साथ फरार हो गया है। ये क्या है? ये सब का दिल लगी कर रहे हो हमारे साथ इस उम्र में? अरे नहीं यार, बात दरअसल चुप, तुम चुप करो बस, और हमारी बात सुनो, और हमरे साथ कोई खेल खेलने का कोशिश मत करना, हमको सब पता चल गया है। और ये बात तुम भी ध्यान से कान खोल कर सुन लो। 1 दिन बाद शादी है, और अगर ये शादी नहीं ना हुई तो हमारी बहुत बदनामी होगी, और उससे बड़ी बात ये है कि हमारी लाडली बेटी का दिल टूट जाएगा। और बच्चा बाबू, हम अपनी बदनामी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्यारी बिटिया का दिल टूटे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सेहरा रख दीजिए इधर। जानते हैं ये सेहरा हम तुम्हें क्यों दिए हैं? ताकि तुम अर्जुन को ये सेहरा पहनाकर शादी के मंडप में आ जाओ। और अगर ऐसा नहीं ना हुआ तो याद रखिए, तुम्हारे बिजनेस में जितना भी हमारा पैसा और हमारा जुगाड़ लगा है ना, एक झटके में पलट के रख देंगे। ये बात याद रखना। याद है तुम ही बचपन में कहा करते थे, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। याद है? और अगर नहीं याद है तो इस बात को अपने मन में दोहरा लेना, याद आ जाएगी। चलते हैं। नहीं झेल सकते, इतना नुकसान नहीं झेल सकते हम। अर्जुन सिंह, तुम चाहे आसमान में छुप जाओ या जमीन में घुस जाओ, खोद कर निकालेंगे तुमको। तुम्हारे बाप है हम, रग रग से वाकिफ है तुम्हारे। अब तक तो बहुत दूर जा चुके होंगे ये लोग। सर वो देखिए, सामने गाड़ी खड़ी है। रुको रुको रुको, साहब गाड़ी में कोई नहीं है। यहां तो कोई भी नहीं है। एक काम करो, आसपास ही ढूंढो, यहीं के होंगे। जी सर। पूरे इलाके को देखो ठीक से। जी साहब। जाओ। अर्जुन, ये जगह सेफ तो होगी ना? अरे इससे सेफ जगह और कहीं नहीं मिलेगी हमको। जी सर, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? रूम चाहिए। जी आप जी मिल जाएगा आपको रूम। आपका नाम बताएंगे पूरा? नाम मिस्टर एंड मिसेस कश्यप। हंस का रहे हो? क्या सर, बेवकूफ समझाए क्या? आप दोनों को देख के लग तो नहीं रहा है आप दोनों मिस्टर मिसेज हैं। और मैडम के मांग में सिंदूर भी नहीं है, ना ही गले में मंगलसूत्र। सिंदूर दिखना जरूरी है क्या? हम मम्मी की मांग में ऐसा सिंदूर भरे कि किसी को नजर नहीं आता है। वो हम दोनों की नजरों से देखना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए सर, हमारे होटल में इस तरह के गेस्ट आते रहते हैं और हम उन्हें पूरी रिस्पेक्ट से एंटरटेन करना चाहते हैं। और अगर आप ज्यादा पैसे दो तो आप भी स्टे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये किसी को बताना मत कि आई बात समझ में। जी सर, किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।
ये लो। सर, रूम नंबर 203, सेकंड फ्लोर। थैंक यू थैंक यू। ये रास्ता कहाँ से? जी यहाँ से आप राइट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। अब हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अर्जुन, खोलना चाहिए। खोलना ही पड़ेगा अभी तो, और अब कर भी क्या सकते हैं। एक मिनट। गुड इवनिंग सर, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री मील है होटल की तरफ से। हाँ, कहाँ रखूं? थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। खाओगे खाना? काहे कि टेंशन के मारे ये भी नहीं पता कि भूख क्या होती है। हमको तो बहुत भूख लगी। सच में भूख तो हमें भी बहुत जोरों की लगी है। चलो। हो गॉड, लाइट को भी अभी जाना था। एक ही दिन में इतनी सारी परेशानियां कैसे हो रही हैं? अरे टेंशन की कोनो बात नहीं है। ये होटल है, होटल में वो क्या कहते हैं, मोमबत्ती मिल जाता है। अभी ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं, ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगी। अर्जुन, हमें कैंडल मिल गई। ये लो, माचिस भी मिल गया है। एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट, देखती जा, सब समझ जाओगे। आ जा। आज तक हम तुम्हारे साथ कभी डेट पे नहीं गए थे, तो ये एकदम एग्जैक्ट समय है डेट बिताने का एक साथ, है कि नहीं? वो क्या बोलते हो, जो खाने के रात का खाना जो होता है उसके आसपास जो मोमबत्ती जगा के, वो क्या बोलते हो? कैंडल लाइट डिनर। हाँ, कैंडल लाइट डिनर वो करते हैं। अर्जुन, तुम भी ना, यहाँ में इतनी टेंशन हो रही है और तुम। टेंशन तो रहेगा ही ना, टेंशन की बात है तो टेंशन तो रहेगा ही, लेकिन टेंशन लेने का कोनो फायदा नहीं होने वाला ये वक्त पर। काहे कि ये वक्त एकदम रोमांटिक है कि नहीं? देखो पूर्वी, एक बात हमारी ध्यान से सुन लो। आज नहीं तो कल तुम्हारे घर वाले मान ही जाएंगे, लेकिन ये वक्त बहुत ही कीमती है, तो बर्बाद काहे करना। एक मिनट। सिट।
ईशा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ईशा जाओ पीछे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। ईशा के पास जाना। ईशा उठा रहा हूं तुम्हें मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे खिलाफ जाने की? ईशा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ईशा ईशा कल मुही तूने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है हमें। चल यहाँ से। मैं देव से प्यार करती हूँ माँ। ईशा आई लव यू। ईशा 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 आई लव यू। ईशा छोड़ दो मुझे। अर्जुन, अगर ऐसा हमारे साथ भी हो गया तो? फिक्र मत करो, ऐसा हम दोनों के साथ कभी नहीं होगा, कभी नहीं, भरोसा रखो। लेकिन अर्जुन, कब तक हम यूं डरते रहेंगे, छुपते रहेंगे, भागते रहेंगे, और कभी ना कभी तो हम पकड़े ही जाएंगे ना। और अगर ना भी पकड़े गए तो ऐसे ही रहेंगे, हर आहट से, हर अजनबी से डरते हुए। ऐसा होगा हमारा फ्यूचर जो अभी उन दो लोगों के साथ हुआ, वैसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही है कि हम कब तक भागते रहेंगे, पूरा जिंदगी भाग तो नहीं सकते ना, और कभी ना कभी तो पकड़े भी जाएंगे। लेकिन ये टेंशन का सलूशन तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे हम कुछ ऐसा करेंगे कि पकड़े जाने के बाद कोई हम दोनों को अलग ना कर पाए। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे आदमी शहर के कोने कोने में तैनात है बाबूजी। साला जमीन आसमान भी एक कर दे तभी भी वो दोनों बच नहीं सकते। बातें बातें बातें, बातों से कुछ नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं होगा। ये भानु प्रताप इससे पहले कि हमारा कारोबार उछाल के फेंक दे, हमको अर्जुन चाहिए, अर्जुन चाहिए हमको। और हमको अर्जुन जिंदा चाहिए, जिंदा चाहिए अर्जुन हमको। अगर आज हम थोड़े से भी अच्छे इंसान बने हैं पूर्वी, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर इसका एहसान हम पूरा जिंदगी तुमको मोहब्बत और खुशी देकर भी चुकाएं, तब भी नहीं चुका पाएंगे। तुम हमारी जिंदगी हो पूर्वी, हमारे जीने की वजह हो तुम, सिर्फ तुम। पूर्वी की वजह से आज हमारा कंडीशन है। ये पूर्वी दयाल, जिंदगी मुझे इतना परेशान किसी ने नहीं किया जितना ये लड़की ने किया। पूर्वी दयाल, इसी की वजह से। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम इतना खुश हैं। और अगर तुमसे दूर होते तो जी भी ना पाते। मार डालते इसको मार डालते। अगर ये शादी बीच में नहीं होता तो अर्जुन को अलग करना पड़ेगा इससे। जब तक जिंदा है हम तुमसे कभी दूर नहीं होंगे पूर्वी। लेकिन जब तक ये लड़की जिंदा है, अर्जुन इससे अलग नहीं होगा। हमसे शादी कर लो पूर्वी, फिर हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आ पाएगा।